हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश कौर और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम इस वीडियो में हिंदी की सेंटेंसेस को जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं उनको ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग का जो टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है रहा था, रही थी, रहे थे आदि। ठीक है। अब इसके रूल्स क्या क्या होते हैं, जैसे वाज और वर का प्रयोग का यूज कहाँ होता है। वाज का यूज ही, शी, इट, दिस, दैट और आई के साथ होता है, तथा कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो। ठीक है, इसके साथ जो है हम लोग किसका यूज करते हैं, वो वाज का। और वर का व्यू, दे, वी, दिस, दोस तथा प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, इतने के साथ हम लोग वर का यूज करते हैं। अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर वाज वेयर, ठीक है, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है हम लोग का। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल हम लोग का आया है, पहला, रोशनी एक मधुर गाना गा रही थी। ठीक है, तो रोशनी जो है हमारे यहाँ सब्जेक्ट है, तो रोशनी की इंग्लिश हो जाएगा ROSHANI, रोशनी। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए वॉज का यूज होगा। रोशनी वॉज। वर्ब क्या है, गाना, मतलब वर्ब जो है उसमें गा रहा यानी गाना, यानी इसका मतलब हो जाएगा सिंग, और आईएनजी फॉर्म लगेगा, यानी सिंग में आईएनजी लगाएंगे हो जाएगा सिंगिंग। रोशनी वॉज सिंगिंग, क्या गा रही थी, एक गाना यानी मधुर गाना। तो ए मधुर की स्पेलिंग हो जाएगी स्वीट, और गाना का सॉन्ग। रोशनी वॉज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट है, वे बाग से फूल तोड़ रहे थे। देखिए, जब भी क्या होता है, किसी चीज़ से किसी को अलग किया जाता है, जब भी किसी चीज़ को किसी से अलग किया जाता है तो नॉर्मली जो है हम लोग फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जैसे बाग से हम लोग फूल तोड़ रहे हैं, यानी बाग से फूल को अलग कर रहे हैं, तो से के लिए यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ होगा। तो दे, सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे वे, क्योंकि सब्जेक्ट है, और दे के साथ हम लोग वर्ब का यूज़ करते हैं, WERE हो जाएगा। उसके बाद वर्ब क्या है, तोड़ना, यानी प्लक। प्लक में आईएनजी जोड़ेंगे, प्लकिंग। देवर प्लकिंग, क्या तोड़ रहे थे, फ्लावर्स। फ्लावर्स कहाँ से, फ्रॉम द पार्क। ठीक है ना, यहाँ गार्डन भी आप लिख सकते हैं, देवर प्लकिंग फ्लावर्स फ्रॉम द पार्क। अगला है, जानवर फसल बर्बाद कर रहे थे, हो जाएगा जानवर सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट में चला जाएगा, द एनिमल्स। द एनिमल्स, ठीक है ना, वर का यूज करेंगे, वर। बर्बाद करना मतलब होता है डिस्ट्रॉइंग। ठीक है, हो जाएगा DESTROYING, डिस्ट्रॉइंग। द एनिमल्स वर डिस्ट्रॉइंग, फसल के लिए द क्रॉप्स। अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ अध्यापक हम लोग का सब्जेक्ट हो जाएंगे, द टीचर। द टीचर, ठीक है, और इसके लिए वॉज का यूज होगा, द टीचर वॉज, क्योंकि एक ही अध्यापक के बारे में चर्चा हो रही है। द टीचर वॉज, पढ़ाना मतलब होता है टीच, TEACHING, टीचिंग। द टीचर वॉज टीचिंग, द टीचर वॉज टीचिंग इंग्लिश। द टीचर वॉज टीचिंग इंग्लिश, किसको पढ़ा रहे थे, हमें, यानी टू अस। ठीक है, अगला है, ड्राइवर कार तेज चला रहा था, लिखेंगे द ड्राइवर वॉज। उसके बाद चलाना मतलब होता है ड्राइव करना, यानी ड्राइविंग अ कार, तेज के लिए फास्ट, फास्टली। फास्टली मतलब तेज। ठीक है, क्योंकि यहाँ फास्टली जो है एक एडवर्ब के रूप में काम करना है, यानी गाड़ी की स्पीड यानी कार की स्पीड को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है फास्टली वर्ड का यूज़ किया गया। द ड्राइवर वॉज ड्राइविंग अ कार
फास्टली। ओके, ये हम लोग का जो था अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस, जो भी रिलेटेड सेंटेंस हैं उसको कैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट का यूज़ कर देते हैं, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो देखिए पहला सेंटेंस है कौवा पानी नहीं पी रहा था, तो कौवा के लिए द क्रो, फिर उसके बाद वाज, फिर उसके बाद नॉट, पीना का मतलब ड्रिंकिंग, DRINKING, द क्रो वॉज नॉट ड्रिंकिंग, और पानी के लिए होता है वाटर, द क्रो वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। वे परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे, तो दे, ठीक है ना, और दे के साथ होता है वेयर, उसके बाद नॉट, ठीक है ना। तैयारी करना जो होता है यहाँ पर एक वर्ब है, यानी प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग, क्योंकि प्रिपेयर में ING जोड़ेंगे प्रिपेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। दे वर नॉट प्रिपेयरिंग द एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट है अध्यापक पाठ समझा नहीं रहे थे, अध्यापक के लिए द टीचर, ठीक है, वॉज नॉट एक्सप्लेनिंग, अध्यापक पाठ समझाने, द टीचर वॉज नॉट एक्सप्लेनिंग द लेसन, द टीचर वॉज नॉट एक्सप्लेनिंग द लेसन, ओके। फिर उसके बाद तुम रेलगाड़ी का इंतजार नहीं कर रहे थे, तो तुम के लिए यू के साथ होता है क्या, WERE वर, फिर उसके बाद नॉट, इंतजार करना मतलब वेट में ING जोड़ेंगे वेटिंग, यू वर नॉट वेटिंग, ठीक है ना, किसका इंतजार, यानी रेलगाड़ी का, फॉर ट्रेन, यू आर नॉट वेटिंग फॉर ट्रेन, ठीक है, तुम रेलगाड़ी का इंतजार नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट है ये गायें मेरे खेतों में नहीं चल रही थी, तो ये के लिए होता है दिस वर्ड का यूज होता है, तो हो जाएगा दिस काउज, यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा हम लोग का दिस काउज, फिर ये प्लूरल है तो इसके लिए वर का यूज़ करेंगे WERE वर, फिर उसके बाद जो है नॉट का यूज करेंगे नॉट, चरना की इंग्लिश होती है ग्रेज में ING जोड़ेंगे ग्रेजिंग हो जाएगा GRAZING, दिस काउज वर नॉट ग्रेजिंग, ठीक है ना, कहाँ, यानी इन द फील्ड्स FIELDS, ठीक है। सो यह हम लोग का जो है ये अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस था। चलिए हम लोग अब आगे जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। सो स्टूडेंट देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग जानते हैं दो तरह के होते हैं, एक एस नो टाइप और दूसरा WH फैमिली। तो सबसे पहले एस नो टाइप हम लोग देख लेते हैं। देखिए एस नो टाइप में जो स्ट्रक्चर होता है, हम लोग जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या करते हैं, सबसे आगे कर देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट होता है हमारा, फिर वर्ब में ING और लास्ट में हमारा जो है ऑब्जेक्ट और इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। और इसी के स्ट्रक्चर पे हम बाकी जितने भी सेंटेंस दिए हैं उसको ट्रांसलेट करेंगे। देखिए पहला सेंटेंस हम लोग का जो दिया है, क्या चोर चोरी कर रहा था। देखिए ये सेंटेंस, इसमें चोर के लिए जो है थिफ का यूज़ करेंगे, थिफ जो है उसकी इंग्लिश होती है, और क्या के लिए जो है हम लोग वॉज का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले वॉज, फिर उसके बाद द थिफ, ठीक है, और चोरी करना मतलब था स्टील में ING जोड़ेंगे स्टीलिंग, STALING, वॉज द थिफ स्टीलिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम कानपुर में मेरे साथ रह रहे थे, तो इसके लिए होगा देखिए क्या तुम यानी वर, क्योंकि तुम आया सब्जेक्ट, तो वर, उसके बाद यू, ठीक है, वर यू, और क्या तुम मेरे साथ, वर यू, उसके बाद वर यू लीविंग, वर में ING, वर यू लिविंग इन कानपुर, वर यू लिविंग इन कानपुर, ठीक है, मेरे साथ मतलब होता है विथ मी, वर यू लिविंग कानपुर, वर यू लिविंग इन कानपुर विथ मी, ठीक है। थर्ड है हम लोग का क्या वह इस बाग में सो रहा था, तो उसके बाद वॉज होगा सबसे पहले, और वह के लिए ही, वॉज ही, ठीक है ना, सोना के लिए स्लीपिंग, वॉज ही स्लीपिंग इस बाग में, यानी इन दिस पार्क,
इन दिस पार्क, या गार्डन लिख सकते हैं हम लोग, गार्डन, ठीक है। वॉज ही स्लीपिंग इन दिस पार्क और गार्डन। नेक्स्ट है हम लोग का, क्या तुम इस शहर में नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो इसके बाद ये हो जाएगा वर यू सर्चिंग, ठीक है ना, क्योंकि तलाश करना मतलब सर्चिंग होता है। सर्चिंग, वर यू सर्चिंग जॉब इन दिस सिटी, क्या तुम इस शहर में नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो वर यू सर्चिंग जॉब इन दिस सिटी। ओके, क्या जज दोषी को सजा दे रहा था, या क्या जज दोषी को सजा दे रहे थे, तो यहाँ पर हो जाएगा वॉज द जज, ठीक है। सजा देना मतलब होता है पनिशिंग, PUNISHING, पनिशिंग, ठीक है। दोषी यानी द क्रिमिनल, वॉज द जज पनिशिंग द क्रिमिनल, क्रिमिनल, ठीक है। तो ये एस नो टाइप सेंटेंसेस थे, और इनके जो भी हिंदी के सेंटेंस दिए थे उनको हम लोग कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, ये हम 5 सेंटेंस के एग्जाम्पल से सीख लिए। अब जो है WH फैमिली यानी इंट्रोगेटिव का आप सीखेंगे। जैसे कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो कौन से, क्या से पूछे जाते हैं, ठीक है। कैसे, इस तरह के वर्ड जो होते हैं हमारे हिंदी सेंटेंस में आते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। हम कहाँ जा रहे थे, पहला सेंटेंस हम लोग का है हम कहाँ जा रहे थे, यानी सबसे पहले जो है, सबसे पहले हम लोग कहाँ की इंग्लिश पहले लिखेंगे, तो हो जाएगा वेयर। उसके बाद वेयर के बाद जो है हम आया सब्जेक्ट है वो वर लगेगा, WERE, वेयर वर, ठीक है। हम के लिए वी, और जाना के लिए गोइंग, ठीक है। कक्षा में कितने छात्र पढ़ रहे थे, देखिए कितने के लिए कितने छात्र, इनकी पहले इंग्लिश लिखेंगे, लिखेंगे हाउ मेनी, हाउ मेनी मीन्स होता है कितने, और छात्र मतलब स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड पूरा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, और WERE वर, फिर इसका सब्जेक्ट तो है ही नहीं इसमें, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर, वर्ब आ जाएगा रीडिंग, ठीक है, इन दिस क्लास, सॉरी इन द क्लास, इन द क्लास। एक बार और समझ लेते हैं, कक्षा में कितने छात्र पढ़ रहे थे, तो कितने छात्र के लिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स हो जाएगा, जो सब्जेक्ट होगा वो कितने के साथ जो है आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट निकलकर जो है हाउ मेनी के साथ लग जाएगा, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हो जाएगा। फिर उसके बाद वर, ठीक है, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट तो आगे आ गया है, तो वर्ब में ING यानी रीडिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद से कक्षा में कहा है तो इन द क्लास। आपके घर में चोरी कौन कर रहा था, तो इसका हो जाएगा कौन, हु के साथ उसके बाद आपके आया है, यानी आपके यानी योर आउट, हु वाज स्टीलिंग, STALING, हु वाज स्टीलिंग, हु वाज स्टीलिंग इन योर हाउस, हु वाज स्टीलिंग इन योर हाउस, आपके घर में चोरी कौन कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है शिवम अपने गांव से कब लौट रहा था, तो कब के लिए व्हेन हो जाएगा, व्हेन, फिर इसके वाज लगेगा, फिर शिवम की इंग्लिश व्हेन वाज शिवम, ठीक है ना। लौटना का हो जाएगा रिटर्निंग, RETURNING, रिटर्निंग, व्हेन वाज शिवम रिटर्निंग अपने गांव से, ठीक है ना, फ्रॉम हिज विलेज। ये धोबी आपके कपड़े कैसे धो रहे थे, धोबी के लिए वर, दिस washerman, however this washerman washing your clothes,
हाउ वर दिस वॉशर मैन वॉशिंग योर क्लास, ये धोबी आपके कपड़े कैसे धो रहे थे। ये था हम लोगों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव के एस नो टाइप जो भी सेंटेंसेस हैं और साथ ही साथ डब्ल्यू एच फैमिली से रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस हैं उनको हम लोग ट्रांसलेट करना सीख लिए हैं। अगर आपको जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव ट्रांसलेट करना है तो मैंने बताया भी है कि सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, नॉट का यूज़ कर लेना है। जैसे मान लीजिए क्या चोर चोरी नहीं कर रहा था, तो वॉज द थीफ नॉट स्टीलिंग, क्या तुम कानपुर में मेरे साथ नहीं रह रहे थे, तो वर यू नॉट लिविंग इन कानपुर विथ मी, क्या वह इस बाग में सो रहा था, तो वॉज ही स्लीप, क्या वह इस बाग में सो नहीं रहा था, तो वॉज ही नॉट स्लीपिंग इन दिस पार्क या गार्डन। ठीक है, क्या तुम इस शहर में नौकरी की तलाश नहीं कर रहे थे, वर यू नॉट सर्चिंग जॉब इन दिस सिटी, क्या जज दोषी को सजा नहीं दे रहा था, तो वॉज द जज नॉट पनिशिंग द क्रिमिनल। फिर नेक्स्ट है हम कहाँ नहीं जा रहे थे, वेयर वर नॉट वी गोइंग, कक्षा में कितने छात्र नहीं पढ़ रहे थे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर नॉट रीडिंग इन द क्लास, आपके घर में चोरी कौन नहीं कर रहा था, तो हु वॉज नॉट स्टीलिंग इन योर हाउस, शिवम अपने गांव से वापस कब नहीं लौट रहा था, तो व्हेन वाज शिवम नॉट रिटर्निंग फ्रॉम हिज विलेज, ये धोबी आपके कपड़े कैसे नहीं धो रहा था, हाउ वर दिस वॉशरमैन नॉट वॉशिंग योर क्लॉथ्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं।